हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेट पॉइंट में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग बायोलॉजी से जुड़े हुए एक टॉपिक को पढ़ेंगे और यहाँ से आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से पढ़ेंगे। टॉपिक है मानव शरीर क्रिया विज्ञान और इनसे जुड़े हुए जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उन प्रश्नों को देखते हैं। पहला वीडियो में हमने 1 से 50 तक क्वेश्चन को देखे हैं। अब दूसरा वीडियो में हम 51 से देखेंगे। तो चलिए 51वां क्वेश्चन नंबर 51 है कि मनुष्य की समान स्पंदन दर यानी पल्स रेट क्या है। तो 51 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, 70 से 80 बीट प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 52, मानव हृदय कितने चैम्बर्स यानी घटकों का बना होता है। तो 52 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 4 चैम्बर यानी मानव का जो हृदय है वो 4 चैम्बरों का बना होता है। नेक्स्ट है नाड़ी दर कहां से मापा जाता है। तो नाड़ी दर जो मापा जाता है, तो नाड़ी दर मापने के लिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी धमनी से मापा जाता है। नेक्स्ट है एक किशोर वय मनुष्य में समान रक्तदाब कितना होता है। तो एक किशोर मनुष्य में समान रक्तदाब जो होता है, तो 54 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 120/80 mmHg। नेक्स्ट है दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप। तो 55 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए यानी दौड़ लगाते समय मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो बढ़ जाता है और सोते समय रक्तचाप घट जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है। तो 56 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी यानी 2 अरब बार धड़कता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में हृदय का कार्य है। तो 57 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए यानी पंपिंग स्टेशन की तरह, यानी मानव शरीर में जो हृदय का कार्य है वो पंपिंग स्टेशन की तरह वो कार्य। नेक्स्ट है शरीर की विशालतम धमनी है। तो 58 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, एओर्टा। एओर्टा जो है शरीर की सबसे विशालतम धमनी होती है। नेक्स्ट है स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है। तो 59 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी यानी शरीर के वजन का 7% होती है। नेक्स्ट है एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है। तो 60 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, 5 से 6 लीटर यानी वयस्क यंग जो आदमी होते हैं उनके शरीर में जो रक्त का औसत होता है वो 5 से 6 लीटर होता है। नेक्स्ट मानव रक्त का पीएच कितना होता है। तो मानव ब्लड का जो पीएच होता है तो ये होता है 61 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 7.4। पीएच को हम मापते हैं अम्लता के आधार पर और क्षारीयता के आधार पर। तो मानव का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है, इसलिए मानव का ब्लड जो है वो क्षारीय होता है। नेक्स्ट मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। तो मानव शरीर में जो रुधिर बैंक का कार्य करता है तो 62 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, तिल्ली जिसको पलिहा भी कहा जाता है। नेक्स्ट मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है। तो 63 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी यानी 91 से 92%। नेक्स्ट रक्त में पाई जाने वाली धातु है। तो रक्त में जो पाई जाने वाली धातु है तो इसका जो सही उत्तर है 64 का वह है ऑप्शन डी, लोहा। यानी मानव रक्त में लोहा जो है एक धातु है जो पाया जाता है। नेक्स्ट शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है। तो 65 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी यानी मानव शरीर का जो अस्थि मज्जा है उत्पादन करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 66 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी। अब देखिए इसमें क्या दिया है कि सी में दिया है कि शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, बिल्कुल सही है। मानव शरीर में जो ब्लड का फिल्टर करता है, फिल्ट्रेशन करने का जो काम है वो किडनी ही करता है और फिल्टर करने का मतलब उसको डायलिसिस बोलते हैं। चलिए मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। तो खून की जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया है उसको कहते हैं डायलिसिस। नेक्स्ट है रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। यानी ब्लड का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है। तो 68 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन के कारण ही
मानव का जो रक्त होता है वो लाल होता है। नेक्स्ट हीमोग्लोबिन में होता है, तो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, तो 69 का सही उत्तर है ऑप्शन 69 का सही उत्तर है ऑप्शन बी लोहा। नेक्स्ट है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो 70 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए ऑक्सीजन का परिवहन। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है मानव शरीर में, ऑक्सीजन को एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, तो हीमोग्लोबिन जो घटक है 71 का सही उत्तर है ऑप्शन ए आरबीसी का, यानी आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट है कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है, तो 72 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी यानी फुफ्फुसीय शिरा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है, तो ब्लड के द्वारा जो ऑक्सीजन ले जाया जाता है शरीर के विभिन्न पार्टों में, तो उनको क्या कहते हैं, तो 73 का सही उत्तर है ऑप्शन ए श्वेताणु यानी ल्यूकोसाइट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट है किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है, तो 74 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी हेपेरिन। हेपेरिन के कारण जो है शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। अब देखिए हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध है, तो 75 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी व्हाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है, तो 76 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के द्वारा ही मानव शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण होता है। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी किस नाम से जानी जाती है, तो 77 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट यानी लाल रक्त कणिका को आरबीसी को एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट लाल रक्त कोशिकाएं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है, तो शरीर में जो लाल रक्त का निर्माण होता है, लाल रक्त कोशिकाएं का जो निर्माण होता है, इसके लिए जिम्मेदार होता है 78 का सही उत्तर है ऑप्शन डी अस्थि मज्जा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, तो 79 का सही उत्तर है ऑप्शन सी परिशोधिका। परिशोधिका को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट है मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन चक्र कितना होता है, यानी आरबीसी का जो जीवन काल है वो कितना होता है, तो 80 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए 120 दिन का होता है। नेक्स्ट मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, तो मानव शरीर में लाल रक्त कण का जो निर्माण होता है वह होता है ऑप्शन 81 का डी यानी अस्थि मज्जा में ही होता है। नेक्स्ट है लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, तो 82 का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट उच्च 49 पर मानव शरीर में आरबीसी, तो 83 का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी जब ऊंचे जगह पर हम जाते हैं या ऊंचाई पर जब हम रहते हैं या चढ़ते हैं तो हमारी शरीर में जो है आरबीसी की संख्या क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है सफेद रक्त कण डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है, तो 84 का सही उत्तर है ऑप्शन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, यानी डब्ल्यूबीसी क्या करता है हमारे शरीर में जो इम्यून सिस्टम है उनको बनाए रखता है और उसी को कहा गया है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, यानी दूसरे डिजीज को इन करने नहीं देता है। नेक्स्ट है मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है, तो 85 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट है जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है, कह रहा है जब कोई बाहरी पदार्थ बाहर का कोई पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में यानी ब्लड में जब प्रवेश करता है तो क्या प्रतिक्रिया जो है कौन प्रारंभ करता है, तो 86 का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी डब्ल्यूबीसी। इससे पहले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि मानव में जो इम्यून सिस्टम है उसको मेंटेन करता है डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट है रक्त समूह के खोज करता है, तो 87 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए लैंड स्टीनर, यानी ब्लड का जो खोज किया था वो लैंड स्टीनर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आरएच फैक्टर का पता लगाया, तो
तो 88 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी। लैंड स्टीनर तथा बियनर ने RH फैक्टर का पता लगाया था। नेक्स्ट है किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो 89 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी यानी AB। हम जानते हैं कि ब्लड में जो रुधिर वर्ग की जो संख्या है वो 4 है, एक तो O है, एक A है, एक B है और एक जो है AB है। तो 4 रुधिर ब्लड ग्रुप की जो संख्या वो 4 है। नेक्स्ट है किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? तो 90 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी O यानी रुधिर वर्ग O जो है उसमें दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है यानी A और B दोनों। नेक्स्ट है किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है? तो 91 का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी O। रुधिर वर्ग में एंटीजन नहीं पाया तो O जो रुधिर वर्ग है उसमें कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है एंटीजन यानी प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है? तो 92 का सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो 93 का सही उत्तर है ऑप्शन डी संक्रमण के। नेक्स्ट है RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो 94 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी यानी RH फैक्टर का जो नाम है वो मनुष्य से संबंधित है। सॉरी, RH फैक्टर का जो नाम है वो बंदर से संबंधित है, मनुष्य से संबंधित नहीं है। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा बी बंदर से संबंधित है RH फैक्टर। नेक्स्ट देखिए RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? तो 95 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए RH प्लस पुरुष और RH माइनस महिला, ये विवाह के लिए प्रयुक्त या उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस कहा जाता है, इसका कारण क्या है? तो 96 का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी पिता का RH प्लस तथा माता का RH माइनस होता है। नेक्स्ट है किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? तो 97 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी AB प्लस को सर्वग्राही कहा जाता है। नेक्स्ट है AB रक्त वाले व्यक्ति को सर्वाधिक आदाता कहा जाता है क्योंकि 98 का सही उत्तर है ऑप्शन ए उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित 99 का है निम्न में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? तो 99 का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी O को। नेक्स्ट है रक्त समूह O वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? तो 100 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी यानी केवल O से रक्त ले सकता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।